ये देखें 2 बज रहे हैं, 2 भी नहीं 2:10 हो रहे हैं और ज़ुल्म की इंतहा चेक करें कि सारे बच्चे सो रहे हैं, सारे घर वाले अपना फ़ोन-शोन यूज़ कर रहे हैं, खाने-पीने वाले लोग खा पी रहे हैं, जैसे कि ये आमना भी पिज़्ज़ा-शिज़्ज़ा भी खा रही है बैठ के। पता नहीं उस टाइम पे बैठ के क्यों नहीं खाते जिस टाइम पे हम लोग खा रहे होते हैं। ख़ैर ये सारा ज़माना ये सो गया हुआ है, आयशा भी अपना फ़ोन यूज़ कर रही है, मानूर मैडम अपने रूम में चली गई हुई हैं, नूर फ़ज़ल मेरे लिए चाय गरम कर रही है और मेरे पे चेक करें ज़ुल्म। माहनूर ने आटा गूँदना था, उसने गूँधा नहीं, कहती है मैं सुबह गूँध दूँगी। सुबह उठती वो 10 बजे है, उससे पहले मामा उठ जाती तो उनको गूँधना पड़ता है, इसलिए मैंने अच्छाई की कि मेरी अम्मा को ना गूँधना पड़े। फिर मैंने आटा गूँध दिया और मतलब इस टाइम पे उठ के कोई ज़िम्मेदार औरत भी ना उठे कुछ करने के लिए और मैंने नन्ही-मुन्नी सी बच्ची ने मैंने उठ के आटा-शाटा गूँधा और फिर ताकि सुबह मामा को ना गूँधना पड़े। बाकी मैंने मानू के साथ कोई अच्छाई नहीं की। ख़ैर फ़ोन चार्ज पे लगाया, नूर फ़ज़ल पागल के काम चेक करें कि मेरा अच्छा-खासा फुल कप था। चलो इसमें से आधा कप तो नहीं 40% चाय मामा ने ली थी, बाकी चाय इसने मेरी गिरा दी। मतलब इतना ज़बरदस्त गरम किया कि वो गिर गई। ख़ैर फ़जर ने ये मेहंदी खुद लगाई है, इतनी अच्छी लग रही है और इसके नेल्स इतने अजीब लग रहे हैं। ने नेल पॉलिश लगा के उसने उतार दी। चाय-शाय फ़िनिश हो गई है, वीडियो भी अपलोड हो गई थी, सारा कुछ हो गया था, अब सोने की तैयारी करनी थी। सोने की तैयारी करनी थी, बस आँखें बंद करके सोना ही था। ख़ैर 3 बज चुके हैं और सारा ज़माना सो रहा है। मेरी अम्मा का एक बार गुड नाइट हो जाती है, फिर मेरी मम्मा सो जाती हैं, फिर मम्मा बाहर सो गई हुई थी। और ये देखें, फ़जर ने पिलो ऐसे चिपका के रखे हैं जैसे हमें बहुत मोहब्बत है। मैंने कहा फ़जर पिलो दूर करें ना, अब इतनी भी मोहब्बत नहीं हुई। साथ सो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे नज़दीक आएँगी। है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, मेरी मॉर्निंग हो चुकी है, पता नहीं किस टाइम पे। ख़ैर मैं बाहर आई तो मौसम चेक करें, कोई मौसम नहीं है। धूप भी निकल रही है, हवा भी चल रही है और ऐसे ही है बस नामालूम सा। ठीक-ठाक ही है। मानू मैडम उठ गई थी, वो अपना दूध-शूध उसने लिया है नीचे से। हाजरा भी उठ गई हुई थी, हमने फीडर पी रही थी इसलिए वो उसके अंदर ही थी, वो बाहर नहीं आई कि उसको ये है कि फीडर में वीडियो बनेगी तो पता नहीं उसको शर्मनाक हो जाएगा। और ये बिल्ली का बच्चा यहाँ पे सो रहा है और ये इतनी क्यूट लग रही है ना, लेकिन ये सिर्फ़ मुँह बंद करके क्यूट लगती है। मुँह खोल के तौबा तौबा इसके सारे धुएँ उड़ा देती है। फिर फ़ोन चार्ज पे लगाया, ऐसे वैसे तो फ़ोन चार्ज था बट मेरा मूड था मेहंदी लगाने का और मैंने ना इतनी दुआएँ करी थी, या अल्लाह मेरी सुबह 6 बजे आँख खुले, 6 बजे आँख खुले। मेरी सुबह आँख खुली 5:30 बजे। मैं टाइम देख के फिर सो गई। मैंने कहा मैंने 6 बजे की दुआ की थी ना, इसलिए मैंने 5:30 बजे नहीं उठना, फिर मैं दोबारा सो गई थी। मैंने कहा मेहंदी का क्या है, फिर लग जाएगी। 2 फूल बना के बंदा उसकी वीडियो तो चुराए ना, उसके बाद फिर बंदा मज़ीद मेहंदी लगा के तो कर लेता है। ख़ैर अब मैंने हमना के लिए नाश्ता बनाया। वो हाजरा के लिए चाय रस्क वगैरह और जो भी ख़ानदान वालों के लिए चीज़ें थी वो बनाई थोड़ी बहुत, सबके नाश्ते एक साथ होते नहीं हैं। छलियाँ-छलियाँ बॉयल हो रही थी, ये महानूर ने आजूदी की हैं क्योंकि मुझे नहीं पसंद उसके कपड़े-शपड़े उतार के उसको बॉयल करने रखना। मेरी अम्मा ने सवेरे-सवेरे ही ये सूप तैयार कर दिया हुआ है, ए टू ज़ेड तैयारी होगी हुई है। बस ये है जिसका दिल करेगा वो डाल के खाना शुरू कर देगा, सॉरी पीना शुरू कर देगा। हाजरा मैडम कहती हैं मतलब इसकी चाय रस मैंने बनाई और मैडम से दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा था। इतनी चुड़ैल है ना ये जिसकी कोई हद नहीं। मैं वैसे तो इतना आज लेट उठती नहीं हूँ, लेकिन मैं जितनी मर्ज़ी लेट उठूँ ना, इस मैडम ने मेरे से ही बनवाने दिया। और ये देखिए मुझे कहती है मेरे साथ-साथ लेके चलो, अब इसने मेरे से साथ ट्रे पकड़ के ना आगे लेके जानी थी। ना मैंने पहुँच सकना था ना इसने। वही मैं कभी कोई इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रही हूँ ना चीज़, तो मेरे साथ हेल्प कराती है। मैं कहती हूँ मम्मा जो मेरी चीज़ 5 मिनट में हो जानी है ना, वो ये आधे घंटे तक काम ले जाती हैं। फिर मैंने जाना था छत पे, थोड़ा-सा काम था और मैं अकेले आई हूँ छत पे, हालाँकि मैं नूर फ़जर या माहनूर के साथ आती हूँ। माहनूर तो है नहीं इतनी ख़ास बात मानती, नूर फ़जर आती है मेरे साथ। नूर फ़जर तो हर किस्म के मेरे जुर्म में वो होती है। अभी भी मेरा वॉइस ओवर में मेरे साथ ही बैठी हुई है और उसको मैंने बामुश्किल खामोश कराया हुआ है। अब ये बच्चे बेचूँ मेरे बाहर चले गए थे, मतलब टेरेस पे थे, चीचू भी उठ गया और ये ना खोलने की कोशिश कर रहे थे और मैंने कहा दरवाज़ा नहीं खोलना, आपने अंदर नहीं आना। और चीचू को कैट से, बिल्ली से बहुत ज़्यादा डर डर लगता है। हाजरा को नहीं लगता, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा लगता है। और फाइनली ज़ोर-ज़ोर लगा-लगू के इनको लगा इन्होंने खुद दरवाज़ा खोला बट मैंने खोला था। लेकिन ये बोलने का कोई मकसद ही नहीं क्योंकि ये बच्चे छोटे हैं, इनको पता ही नहीं है। अब हो गया टाइम, देखने दें 12:43 मतलब पौना 1 हो गया और नमाज़ पढ़नी थी। मैं अंदर गई ही नहीं, मतलब अंदर तक मैं गई ही नहीं क्योंकि मैं अंदर जाती ना, किसी ने नाश्ते का बोल देना था और फिर मेरी नमाज़ लेट हो जानी थी। मैंने कहा पहले नमाज़ पढ़ूँगी फिर नाश्ते की देखी जाएगी। मानो मैडम फिर सो गई हैं, मुझे तो समझ नहीं आती एक बार बंदा उठ के दोबारा कैसे सो सकता है? वैसे मैं सो सकती हूँ, लेकिन मैं सोती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों? वैसे मैं सोती हूँ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। फिर जी नाश्ते वगैरह बनाए आमना आपी के लिए और अपने लिए क्योंकि वो बच्चे सोए हुए थे, मामा को बना के दिया और ये बच्चे भी चुंग रहे। ये बाहर ही रहते हैं, मतलब इतने पागल के बच्चे हैं। भला अंदर रहो, इतनी सर्दी है बाहर, फिर भी बाहर ही रहेंगे। ख़ैर इनके नाश्ते वग़ैरह बनाए, जिन्होंने नाश्ते वग़ैरह करने थे, आलू बैंगन के साथ खाया और फिर मैंने चाय बनाई और ये चाय फ़जर की वजह से गिरी थी और मम्मा को मेडिसिन वग़ैरह दी और इसके बाद मैंने मम्मा के लिए चाय बनाई और ये इतना ज़ूम क्यों है? फ़जर इतनी फ़िज़ूल वीडियो बनाती है ना जिसकी कोई हद नहीं।
और जी मानो डाल रही थी पत्ती, मतलब बॉटल में डाल रही थी ना सेव करने के लिए, और इसने सारी गिरा दी। और मैंने ना दूध बॉटल में डाला था। आज मैंने कलाकारी में कोई हैक देख रही थी, बॉटल में दूध डाल के पता नहीं वो क्या कर रही थी। अब कोई फ़ायदा नहीं बोलने का, और ये सारी बॉटल डिंगी पिड़ंगी होगी, क्योंकि ये दूध बहुत ज़्यादा गर्म था और बॉटल के ऊपर एक अजीब किस्म का डिज़ाइन बन गया। फिर जी मामा ने छत पे जाना था, क्योंकि मम्मा थोड़ी-सी वो कहते हैं ना धूप लेती हैं, क्योंकि धूप में जो आयोडीन पायोडीन होती है ना, वो मेरी अम्मा की सबके लिए अच्छी होती है। खैर मेरी मम्मा आई ऊपर, मैंने कहा मम्मा ने अकेले जो आना है हम साथ चले जाते हैं। फिर मैं ऊपर आई, फिर फजर भी आ गई, फिर हाजिरा ने भी हमें देख लिया। वैसे हम बच्चे को चूंकड़े नहीं लेके आते, क्योंकि बंदा फिर ईजी होकर खड़े नहीं हो सकता, इनके पीछे लगा रहे। खैर फिर हाजिरा आ गई थी और फिर फजर से चाय बनवाई। ये मुझे ये कहती है भी आप मुझे अपना मुंह ना दिखाया करें, आप मेरे से चाय मांगना शुरू हो जाती हैं। फिर जी अब हम ना सारे बैठे हुए थे, मतलब मेरी मम्मा तो स्टूल पे बैठी हुई थी, बाकी हम दोनों अपनी टांगों पे बैठे हुए थे। और ये हाजिरा मैडम सबको छोड़ के मेरे पास आके बैठी, क्योंकि पता नहीं इसको मेरे साथ क्या अट्रैक्शन है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चीचू की भी है। मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, बट चीचू की भी बहुत अच्छी है। जब उसको कुछ भी समझ नहीं आता ना, तो वो फिर मेरे पास ही आती है। फिर जी इन दोनों ने जाना था, इन दोनों ने कुछ करने जाना था, लाइक हम लोगों ने कुछ करना था, उसके लिए इन्होंने कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी। ये मैडम्स बहुत ज़्यादा लेट हो गई और हमारे घर में एक जंग छिड़ गई, छोटी मोटी सी। लेकिन कोई मसला नहीं है, हर घर में होती रहती है लड़ाइयाँ शराइयाँ, तो है ना। फिर काफ़ी अरसे बाद हमारे घर में क्राइम पेट्रोल लगा है, क्योंकि इतना बच्चे शोर डालते हैं ना, कोई कार्टून ना कोई मूवी, मूवी लगा के भी ये अपना ही काम कर रही होती है। सारा ज़माना जो सो रहा है वो बड़े बड़े सारे हैं। चीचू मीचू अपनी माँ के साथ घुस के तो वो फ़ोन यूज़ कर रही थी। मैंने यहाँ पे मेहंदी का डिज़ाइन लगाया, कुछ अपने हिसाब किताब करने वाले थे, जिसके जब से वैसे ये स्टार्ट किया ना, हालांकि व्लॉगिंग में कोई हिसाब किताब नहीं होता, बट इतने अच्छे से मुझे मैथ आ गया ना जिसकी कोई हद नहीं। इतना भी अच्छा नहीं आया, बस थोड़ा बहुत आ ही गया। फिर जी फ़ोन चार्ज पे लगाया हस्बे मामूल, पता नहीं मेरी ज़िंदगी बस यहीं तक रह गया। फ़ोन चार्ज पे लगाया, चाय पी, फ़ोन चार्ज पे लगाया, चाय पी। और ये मैंने छुपा के रखे थे, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा चोर हैं। फिर जी नूर फजर उठ गई हुई थी, मतलब नूर फजर आ गई थी वापस, काफ़ी टाइम लगाया था इन्होंने, इनकी चोरी हो गई थी बेचारों की। लेकिन खैर हो गई, जैसे पता है जो चोर ले गए सो उनकी किस्मत का वो ले गए। तो ये बच्चे थोड़ा लेट आए थे, फजर ने आते सारी सूप वगैरह गर्म किया, और अब ना मैं इसमें कौन सा रही थी, और मेरी अम्मा मेरे पास खड़ी थी और मुझे अच्छा खासा वो कर रही थी, जिसको जलील कहते हैं। क्योंकि मम्मा कहती हैं इसमें कौन से होते हैं ना, वो एक कहते हैं बॉयल आ जाए ना, फिर नरम पड़ जाती हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस इतना गंदा भी नहीं था गया, इतना अच्छा भी नहीं था गया। बस अगर कोई ट्राई करना चाहे तो कर सकता है, वैसे इतना अच्छा नहीं था। फिर जी ये अपनी खाला के साथ खेल रही थी, मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी, तो ये मैडम ये लोग कर रही थी हरकतें। और फिर आगे वाली आंटी आई हमारे घर, वो अपने घर में अकेली थी, क्योंकि उनकी बच्चियाँ घर पे नहीं थी, वो अपने नानके गई हुई थी। तो फिर आंटी हमारे घर आ गई, और आंटी ये हमारे लिए, मतलब उन्होंने बनाए थे ना, तो वो लेके आई कि मैंने बनाए हैं तो आप लोग भी टेस्ट करो। फिर मैंने ये, अब हाजरा ऊपर से चिप्स उठा उठा के खा रही है। मैंने कहा हाजरा मुझे वीडियो तो बना लेने दे, क्या खाली प्लेट आनी है। फिर जो सूप बनाया हुआ था वो सर्व किया, और ये सूप काफ़ी टेस्टी है। ये नॉर्मल सूप जैसा नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मा हर चीज़ ही अलग तरीके से करती हैं, तो ये वही सीन है। और ये हाजरा मैडम स्पून के अंदर डाल के ना तो हाथ से उठा के खा रही थी, मतलब सियानी। इन बच्चों ने इतना रोला डाला हुआ है, इतना रोला डाला हुआ है, लेकिन नहीं, ये बच्चों का रोला पसंद आता है, क्योंकि आगे वाली आंटी आती है ना तो बहुत अच्छा टाइम गुजर जाते हैं। खैर लाइट ऑफ थी हमारी, और नमाज़ पढ़नी थी मगरिब की, और ये कमरे का हशर चेक करें, तौबा इस्तगफार, इनको कहा ना जाए तो ये कभी ठीक ना करें। मम्मा मैं कहती हूँ मम्मा अपने जानवर पैदा किए हुए हैं। इसके बाद ये रोटियों का टाइम आ गया था, क्योंकि जितना मर्ज़ी लेट कर लो गैस जाने के टाइम पे, तो उसके बाद खाना पीना नहीं होता। खाना पहले खा लो, बाद में देखा जाए तो माइक्रो वाला कोई सीन हो ना तो वो किया जाता है। तो मैंने रोटियाँ बनानी थी, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा बनानी होती है। मैं कहती हूँ मानो बेचारी अभी थोड़ी उस हिसाब से छोटी है, तो मैं बना लेती हूँ। और मैंने इतनी ब्यूटीफुल रोटियाँ बनाई, और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बनाई, और मुझे अच्छा लगा। वैसे यार काम करने से कोई मौत नहीं पड़ती। नूरे फजर पास थी मेरे, वो दिल लगा के रख दिया मेरा, तो अच्छा टाइम गुज़र जाता है किचन में भी। फिर ये मैंने गोश्त बनाया था आज मैंने, और सिर्फ़ लाइट गई कि 1 घंटे में गोश्त बनाया था। इसके बाद चाय-शाय पी है, ये मैंने अपने लिए खुद बनाई थी। मतलब नूर फजर ने सिर्फ़ दूध लेके आई थी, बाकी इसमें चीनी पत्ती मैंने खुद डाली थी। इसके बाद कुछ भी नहीं किया, नूर फजर मज़ीद चाय बना के रख रही है सबके लिए, अपने लिए, मेरे लिए, मामा के लिए। जैसे वो 3 कप बना के रख दी हैं, वो भी खाली पड़ा हुआ है, इसमें दूध पड़ा हुआ है, ये चाय ऑलरेडी बन रही है, क्योंकि गैस कम हो गई है ना, ऊपर कवर देना पड़ता है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।